हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सब हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्रकार से जुड़े हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रखा है और आज जारी भी है। तो आप सबसे यही आग्रह है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएं और चैनल पर ध्यान से स्टडी करते रहें। और इस वीडियो में थोड़ा सा हम ग्रामर से संबंधित बातें बताएंगे और आप उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, टेंस की हमने बहुत सारी वीडियोज अपलोड भी किया है, लेकिन इस टेंस में कुछ खास चीज़ें केवल मैं कॉन्टिन्यूअस की चर्चा करूँ। किसकी चर्चा होगी? बोलिए, कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग आज टेंसों के बारे में चर्चा करेंगे, केवल कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान देने की बात है, कॉन्टिन्यूअस बहुत ही चर्चित टॉपिक है जिसमें बच्चे प्रायः कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान देना है। आज हम आपको ये बता रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा समय लेकर के बैठ जाइए और इसको पढ़िए। देखिए, कॉन्टिन्यूअस की पहचान इंग्लिश सेंटेंस में आईएनजी है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है बाबू? आईएनजी। अगर वर्ब में आईएनजी सेंटेंस के साथ दिख जाए, फर्स्ट में ना रहे, जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट्स, तो वहाँ स्मोक में आईएनजी जुड़ा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की संज्ञा नहीं, जीरंट का काम करता है। तो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस के बीच में अगर वर्ब के साथ आईएनजी मिल रहा है तो यह आपका क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो हमने यहाँ लिख दिया कॉन्टिन्यूअस की पहचान आईएनजी। अंग्रेजी के वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में आईएनजी से आप जानेंगे। दूसरी चीज ध्यान देना है बाबू, इज एम आर। थोड़ा सा समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट। इज एम आर किसकी पहचान है? इज एम आर प्रेजेंट टेंस की पहचान है। इज एम आर किसकी पहचान है? प्रेजेंट टेंस की। यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? आप क्या कहेंगे? इज एम आर। बस ना, तो ध्यान देना है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस की पहचान है। दूसरी चीज, एक चीज ये ध्यान दीजिए, अब जैसे मैंने लिख दिया रमेश इज गोइंग टू मार्केट। देखिए, हमने टू प्रीपोजिशन लगाया है। टू का अर्थ होता है और एक और प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स, इसका अर्थ भी होता है कि ओर। जैसे आप विद्यालय से घर की ओर गए और आप घर न जा करके आप किसी अन्य जगह चले गए घर की दिशा को लेकर, तो वहाँ टुवर्ड्स का यूज होगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, रमेश इज गोइंग टू मार्केट, तो रमेश मार्केट जा रहा है। तो यहाँ टू प्रीपोजिशन ये कंफर्म कर दिया कि वो मार्केट के सिवाय कहीं नहीं जाएगा। जैसे आप लोग घर से निकलते हैं तो टू स्कूल होते हैं, है ना? टू स्कूल होते हैं, टूवर्ड्स स्कूल नहीं। यानी आप घर से स्कूल की ओर आए, कहीं अन्य चले गए समय। तो प्रीपोजिशन आपको हम एक वीडियो प्रीपोजिशन का भी दे देंगे। फिलहाल जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो रमेश, हम लोग ये जानते हैं आई इज यूज्ड विथ
ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी आई का प्रयोग हम लोग एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट के साथ करते हैं। और एम का प्रयोग, एम इज यूज्ड विथ आई, प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। और आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, हम लोग आर का प्रयोग, आर इज यूज्ड विथ यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यदि आर का प्रयोग यू, वी, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है तो राम, रमेश, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा है। तो ये देखिए थोड़ा सा टेंस आप कैसे समझे, प्रेजेंट है। अभी हमने बताया आईएनजी किसकी पहचान है बाबू, कंटीन्यूअस की, और इज किसकी पहचान है, प्रेजेंट की। प्रेजेंट की तीन पहचान है, कितनी पहचान है, तीन, इज एम आर। जैसे कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके तीन खास गुण याद करने पड़ते हैं या उनका दो गुण याद करना पड़ता है, तो अगर ऐसा दो क्वालिटी मैच किया तो आप कहेंगे फलाने बाबू हैं। तो इसी तरह से ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट टेंस की पहचान इज एम आर है। तो आप इसको आसानी से पहचान लिए कि राम इज गोइंग टू मार्केट, यह क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। दूसरी चीज, अब इसको निगेटिव बनाना है, से रमेश इज नॉट गोइंग टू मार्केट, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। फिर अब आपका है क्या, रमेश बाजार जा रहा है, तो क्या जब आता है बाबू, ध्यान देना, जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाएगी, क्या की इंग्लिश वाट कभी नहीं लिखोगे, कब, जब सेंटेंस के पहले होगा। जैसे क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो देखिए क्या की इंग्लिश आ गई तो बहुत से बच्चे वाट लिख देते हैं जो 100% गलत हो जाता है। अब यहाँ वाट नहीं लिखेंगे, सेंटेंस के पहले आया है, लेकिन अगर ये इस तरह कह दिया तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, या कह दिया तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, यदि ऐसा कह दिया तो तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, अंतर है, या क्वेश्चन वर्ड बीच में या क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट पे है, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनाई जाती है, वाट ना लिख करके हम लोग किससे बनाएंगे, उस टेंस की जो सहायक क्रिया होगी। हम लोग जान रहे हैं रहा रही, हिंदी में पहचानने का नियम भी सुन लीजिए, रहा रही रहे को कंटिन्यूअस कहते हैं, है हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं, तो हो है तो प्रेजेंट, रहे हैं तो कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम लोग समझ गए भैया क्या लगाना है, इज एम आर वर्ब में आईएनजी। बाकी सारे सेंटेंस का मूल रूप एसवीओ ही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस क्रिएट करेगी, उसके आगे पीछे सहायता में लोग लग जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तुम की सहायक क्रिया आर होगी तो हम लोग आर लगा देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे यू, उसके बाद रीडिंग READING, ए बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यार वो क्या आ गया, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश लिखना पड़ेगा, जैसे क्या की इंग्लिश होगा व्हाट, सारा सिस्टम वही रहेगा। जब भी क्वेश्चन वर्ड होगा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, जब भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, और क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से पहले कर दी जाएगी। अब देखो हमने वाट लगा दिया, अब यही सेंटेंस हम उतार देंगे, सॉरी इसमें ये किताब ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है। तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग ए बुक, तुम घर क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग टू हाउस, तुम यूट्यूब पर क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू स्टडी ऑन यूट्यूब, स्टडिंग, ठीक ना, व्हाई आर यू स्टडिंग। देखिए अध्ययन, पढ़ाई करना, जब आपको लगे वह अध्ययन कर रहा है तो आप पढ़ने की इंग्लिश स्टडी लिखेंगे, और अगर लगता है कि वो लोग आमतौर पर रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वहाँ रीड लिख लेंगे। विद्यार्थी के लिए पढ़ने के लिए हमेशा लगभग स्टडी ही यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए
तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं कोड भाषा बताता हूँ, समय आपको ध्यान से देना है। क्या देखिए, इजयमार को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वाज वेयर को पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे लिख दिया गया, शी वाज प्लकिंग द फ्लावर्स। यहां आप देखिए आईएनजी कंटिन्यूअस, वाज पास्ट हो गया, तो सेंटेंस पहचानने में कोई समस्या नहीं हुई, यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, पहला काम तो विल या शैल, फ्यूचर टेंस की पहचान। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है, विल या शैल। लेकिन कंटिन्यूअस में विल भी और शैल भी, विल के साथ बी यूज किया जाएगा और शैल के साथ बी यूज किया जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है। अगर जैसे यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस ये है, शी वाज प्लकिंग द फ्लावर्स, वह फूल तोड़ रही थी, ठीक है। अब अगर इसको निगेटिव बनाना है तो नॉट, जैसे प्रेजेंट का है बाबू, सारा सिस्टम वही है, चूंकि मुझे 60 बताना है समय ज़्यादा लग जाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर होगा तो यहाँ पर सी के साथ हम लोग विल भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विल बी प्लकिंग, वह फूल तोड़ रही होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, विल बी इज यूज्ड विथ ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यू, दे। लेकिन शैल बी इज यूज्ड विथ ओनली आई एंड वी, आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, शैल बी का। बाकी सबके साथ विल ही चलेगा, बी आपका लगता रहेगा। अगर ये निगेटिव रहेगा तो नॉट विल के और बी के दोनों के बीच में लगेगा नॉट शब्द, ही विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनेगा तो बिल पहले चला है, बिल आ जाएगा, बी यहीं पड़ा रहेगा। तो ये सब ध्यान देना है। इस तरह से इंट्रोगेटिव को कॉन्सेप्ट हमने आप सबको दे दिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। टेंस से संबंधित बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं, लेकिन यह एक दूसरे अंदाज में हमने इसको पढ़ाया। आप सबने अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स, जय हिंद।